आप सभी को जय माता दी। आद्यशक्ति मां भगवती की पूजा आराधना का महापर्व नवरात्रि देश भर में के मंदिरों में श्रद्धालुओं का हुजूम तो इस दौरान देखते ही बनता है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा साधक श्रद्धालु बड़े भक्ति भाव के साथ करते हैं। मां ब्रह्मचारिणी की क्या है महिमा, क्या है मां की सबसे पूजा सरल विधि। आज की आपाधापी भरी जिंदगी में अपने रोजमर्रा के काम के साथ साथ अब मां की भक्ति कैसे कर सकते हैं और नवरात्र के दूसरे दिन क्या कुछ है खास। इन्हीं प्रश्नों का, आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर जीतू सिंह जी। मैम, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। जय माता दी। कहते हैं कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, यानी कि आज चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। अद्भुत है मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। मां की उपासना से साधक का मन जीवन के कठिन समय में भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। मां ब्रह्मचारिणी अपने साधकों की मलिनता और दुर्गुणों को दूर कर देती हैं और साधक को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप का नाम मां ब्रह्मचारिणी है। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को मां के श्री चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली देवी। मां का स्वरूप सफेद वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल विराजमान है। मां ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को विजयी भवः का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। मां ब्रह्मचारिणी का जन्म पार्वती के रूप में पर्वतराज के घर पुत्री के रूप में हुआ था। भगवान शिव से विवाह के लिए देवर्षि नारद जी ने मां पार्वती को व्रत रखने को कहा, जिसके बाद देवी मां ने निर्जला निराहार रहकर कठोर तपस्या की थी और हजारों साल तपस्या करने के बाद ही मां पार्वती को तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाने लगा। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की साधक को विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और साथ ही विशेष मंत्रों का एक माला जप अवश्य करना चाहिए, जिससे कार्य में उन्नति और सफलता प्राप्त हो। ओम ऐं ग्लीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। ब्रह्मचार्येतुं शीलं यस्या सा ब्रह्मचारिणी, सच्चिदानंद सुशीला च विश्वरूपा नमोस्तुते। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु, देवी प्रसूदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। इन मंत्रों के जप के साथ ही मां का विधिवत पूजा करें और दुर्गा चालीसा के साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और अंत में पूरे परिवार के साथ विधिवत मां की आरती करें। तो ये था माँ का स्वरूप। मैम, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि माँ का स्वरूप क्या है, लेकिन इसको अगर हम विस्तार से जानना चाहें, हमारे दर्शकों को क्या बताएंगी कि आज जो है पूजा की क्या विधि है, क्या विधान है और आज साधक को अपनी सापाधापी भरी जिंदगी में भी समय निकालकर किस तरह से पूजा करनी चाहिए। जी देखिए, सबसे पहले जब हम ब्रह्मचारिणी की बात करते हैं, माँ के स्वरूप की बात करते हैं, तो माँ दुर्गा का ये दूसरा स्वरूप है और दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का सीधा सीधा साफ ये संकेत देता है। ब्रह्म मीन्स तपस्या
और सबसे बड़ी बात है कि आज के दिनों में हम लोग तपस्या को पीछे भूल गए हैं। बाकी भाग दौड़ ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करना शुरू कर दी है जिससे हमें लाभ कम होता है, लेकिन हमारे ऊपर टेंशन डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कह दिया बैठ जाइए, बस 2 घंटे माला करते रहिए और आपका सब भला होगा। लेकिन माला तो आप कर रहे हैं, बट किसकी माला कर रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं? सिर्फ आपको माला नहीं जपनी है, समर्पण, त्याग, क्योंकि त्याग की देवी कहा जाता है इन्हें, समर्पण की देवी कहा जाता है, सही राह दिखाने वाली देवी कहा जाता है इन्हें, वैराग्य की देवी कहा जाता है इन्हें। और वैराग्य, तपस्या, त्याग, ये तीनों का समावेश है माँ ब्रह्मचारिणी का। और त्याग के लिए जब हम बात करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों का त्याग की बात नहीं करते हैं, हम उन त्याग की बात करते हैं जिस भागदौड़ ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे के साथ एक गैप डालते जा रहे हैं। भगवान ने बहुत सरल साधना की बात की है। माता रानी ने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरे सामने 10 घंटे बैठ जाइए, आप अपने सारे कार्य छोड़ दीजिए। माँ ने एक त्याग की जो परिभाषा बताई है वो ये बताई है कि किसी को परेशान नहीं करना, कभी कभी संयम रखते हुए अपने रिश्तों को निभाना, कभी कभी संयम रखते हुए अपनी भक्ति की ओर लीन होना। लेकिन जहाँ हम वक्त की बात करते हैं वहाँ भक्ति और वक्त, ये दोनों के बीच का जो गैप है इसे ही आज हम फिल करेंगे। इसे ही बहुत साधारण सरलता से हम फिल करेंगे ताकि ना तो आपको परेशानी हो, बट आप भगवान का स्मरण भी कर सकें और पूरा का पूरा लाभ इस नवरात्रि आप पा सकें। बिल्कुल मैम, कहते हैं कि भोग का बड़ा विशेष महत्व है हमारे यहाँ, और जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो भगवान को भोग लगाते हैं पूजा अर्चना के साथ साथ। तो आज माँ को क्या विशेष भोग लगाया जाए? कॉम्प्लिकेटेड तो हम ही ने सब कुछ कर दिया। माता रानी ने तो कहा कि हमें सरलता से मना लीजिए, भगवान ने कहा हमें बहुत साधारण विधि से मनाइए। पंचमेवा का भोग आपने माता रानी को अर्पित करना है। और अगर पंचमेवा में भी आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने ऑफिस जाना है, भागना है, हम नहीं, कहीं माँ हमसे प्रसन्न हुए बिना ना रह जाए, लेकिन इस बार माँ आपसे नाराज़ नहीं होगी, क्योंकि माँ कभी किसी से नाराज़ होती नहीं। माँ शब्द ही ऐसा है, माँ शक्ति ही ऐसी है जो किसी से नाराज़ हो ही नहीं सकती। तो आपने पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप सफ़ेद बनी हुई मिठाई का किसी का भी भोग लगा सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो दूध से बनी हुई एक छोटी सी घर के अंदर ही कोई पकवान बना लीजिए, वही माँ को भोग लगा लीजिए, तो माँ तो प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन भाव और भक्ति, यहाँ अगर कमी रह गई तो फिर समझ लीजिए माँ नहीं मानेगी। तो माँ को भाव और भक्ति से मनाना है, ना कि बहुत सारी चीज़ों पकवान से मनाना है। तो इस बार भक्ति करके देखिए और भाव रख करके देखिए, माँ कभी आपको निराश नहीं करेंगी। बिल्कुल मैम, यहाँ पर एक बात और, आपने भाव और भक्ति की बात की, तो आज की जो भागदौड़ भरी लाइफ है हम लोगों की, इसमें भक्ति की आवश्यकता क्यों है? भक्ति क्यों जरूरी है? देखिए, भक्ति की जो पहली नींव होती है वो हमारी सुख और शांति की, और यहाँ पे आज हम माँ ब्रह्मचारिणी की बात कर रहे हैं तो त्याग की बात सबसे पहले आ रही है, वैराग्य की बात आ रही है, भक्ति की बात की जा रही है, और माँ के आचरण की बात की जा रही है। ब्रह्म, त्याग और आचरण, ये कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं हमें संतुलित करने का, बैलेंस करने का। क्योंकि जब भी हम बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें एक धैर्य और वैराग्य की भी ज़रूरत होती है। तो ये समावेश जो हमारी पूरी ज़िंदगी का होता है, ये भागदौड़ की ज़िंदगी में जब हम संतुलित होते हैं तो हम हर फैसले को बहुत आसानी से कर पाते हैं। तो भक्ति आपको संतुलित करती है, भक्ति आपको धैर्य देती है, भक्ति आपको इनर शक्ति देती है, ना कि भागदौड़ वाली शक्ति। अंदर से स्ट्रेंथ होती है तो हम अपने जीवन में हर मिशन को अचीव कर सकते हैं। मैम, एक सवाल और यहाँ पर, क्योंकि माँ की 9 दिनों तक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना मंदिरों में और हम अपने घरों में करते हैं कलश स्थापना के बाद, ऐसे में माँ को श्रृंगार क्या चढ़ाया जाए, क्योंकि माँ को श्रृंगार बड़ा प्रिय है जी। तो आज के दिन का क्या कुछ विशेष विधान है जी? इसके बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माँ का स्वरूप आपने सभी ने देखा कि बहुत साधारण श्वेत वस्त्र हैं उनके, हाथ में सिर्फ एक कमंडल है, दूसरे हाथ में सिर्फ माला है।
तो बहुत चीज़ों का इंडिकेशन तो वो खुद भी नहीं दे रही है। जी। वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप मुझे भक्ति और भाव दीजिए, बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए। हाँ, ये दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। जी। माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है श्रृंगार। जी। माँ दुर्गा को, क्योंकि 9 देवियों का समावेश हमारी माँ दुर्गा है, तो माँ दुर्गा को तो हर श्रृंगार बहुत पसंद है। तो आप उन्हें माँ दुर्गा को स्पेशली, क्योंकि ये स्वरूप है उनका, इसीलिए माँ दुर्गा को जो सबसे ज़्यादा प्रिय होता है वो होता है 16 श्रृंगार। और 16 श्रृंगार उन्हें अर्पित कर सकते हैं, चुनरी उन्हें अर्पित कर सकते हैं, नारियल उन्हें अर्पित कर सकते हैं, सिंदूर उन्हें अर्पित कर सकते हैं, चूड़ी बिंदी, आप सारी चीज़ें उन्हें अर्पित कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ भाव के साथ। हम बार बार आपको भाव की बात कर रहे हैं। समय हो सकता है आपके पास कम हो जी। लेकिन माँ का नाम लेने में कितना समय लगता है? जय माता दी, बस इतना बोलिए ना, कितने सेकंड लगे आपको? कुछ भी नहीं। लेकिन जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जल्दी करिए। आप देखो कैसा कितना समय लग रहा है। समय क्या, वहाँ पर भी वो आपको कहीं भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तो सिर्फ आप जय माता दी शांति से बोलिए, देखिए माँ कैसे प्रसन्न होती है। तो श्रृंगार शायद हो सकता पीछे हो जाएगा, लेकिन आपका भाव से आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। बिल्कुल मैम, आज के दिन के लिए क्या कुछ खास, कुछ छोटे छोटे मंत्र या जी। कुछ उपाय बताएं बिल्कुल, देखिए बहुत जरूरी हैं आज के बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम इस परेशानी में, भाग दौड़ में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कोविड ने या बीमारियों ने हमें बहुत ज़्यादा एक लॉस की तरफ हमें ले गए हैं, और जहां हमारे अंदर एक उत्तेजना ज़्यादा आ गई जी, है लोगों के बिल्कुल। अंदर कि जल्दी से हर चीज़ हो जाए, जल्दी से नहीं। किसी भी चीज़ का जो कहते हैं निचोड़ अगर हम देखते हैं तो धैर्य से चाहिए। अगर सफलता की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को आप सफल देखते हैं, तो वहाँ पे भी उनके पीछे की अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको धैर्य बहुत दिखेगा। कहीं ना कहीं आपको वो ठोकरें दिखेंगी जो जीवन के समय पर उन्होंने खा करके उस एक पोजीशन को हासिल किया हुआ। तो यहाँ तक हम बात करते हैं कि मंत्र की छोटे छोटे कुछ ऐसी विधियाँ जिससे आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं और इस नवरात्रि पूर्ण फल पा सकते हैं, क्योंकि योग और संयोग की नवरात्रि है इस बार। तो योग और संयोग का पूरा लाभ आप उठाइएगा। माँ दुर्गा का स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। तो ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप हर दिन आप करते रहिए। नवरात्रि कीजिएगा। नवरात्रि हम लोग सुबह में तो कर लेते हैं, लेकिन जितने भी वर्किंग है आपके लिए स्पेशली कहते हैं ना, बोनस हमें मिलता है रात्रि की पूजा। तो आप आराम से शांति से रात्रि में पूजा कीजिए ना। एक माला जाप कर लीजिए, ओम धूम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। देखिए माता रानी का सारे स्वरूप भी प्रसन्न होंगे, माँ दुर्गा प्रसन्न होंगी। और इसके अलावा माँ ब्रह्मचारिणी की, जैसे हमने शुरू में ही स्टार्टिंग में ही आपने एक मंत्र देखा होगा, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप इस मंत्र का भी एक माला जाप कीजिए तो आपकी पूजा सफल होगी। इनफैक्ट नवरात्रि सफल होंगे। जी। बिल्कुल मैम। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा देश में बड़े ही धूमधाम के साथ और भक्ति भाव के साथ तो होती है। नवरात्रि के समय माँ के भक्त माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए 9 दिनों तक जप तप और व्रत रखते हैं। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के समय माँ भगवती से जुड़े कुछ उपाय किए जाएं तो माँ का आशीर्वाद सहज ही प्राप्त हो जाता है, जैसा कि मैम ने भी बताया। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या है 9 दिन और 9 उपाय। नवरात्रि के 9 दिन करें शक्ति की पूजा और आराधना। नवमी के दिन मंदिर में लगाएं ध्वज पताका। विदेश यात्रा की मनोकामनाएं हो जाएंगी पूरी। नवरात्रि में चांदी की वस्तु मां भगवती को करें अर्पित। ऐसा करने से आर्थिक कष्टों से मिलेगी मुक्ति। नवरात्रि के दिनों में घर पर गाय के घी का दीप करें प्रज्वलित, इससे आरोग्य जीवन की होगी प्राप्ति। नवरात्रि में मिट्टी का छोटा सा घर लाकर अपने पूजा स्थल में रखें। ऐसा करने से घर का सपना पूरा होगा। नवरात्रि के पहले दिन 3 नारियल लाकर घर पर रखें और नवमी के दिन मंदिर में उसे चढ़ा दें। ऐसा करने से नौकरी में पदोन्नति मिलेगी। नवरात्रि के समय धूप, सुगंध, अगरबत्ती, रुई या चमकीली सफेद सामग्री जरूर खरीदें। व्यक्तित्व में बढ़ेगा आपके आकर्षण। नवरात्रि के समय सुहाग की सामग्री नवमी के दिन मां काली को जरूर करें अर्पित। ऐसा करने से सौभाग्य में आपके होगी वृद्धि। नवरात्रि के 9 दिनों में
किसी किन्नर से पैसा लेकर अपनी तिजोरी या पर्स में रखें। आपके धन संपत्ति की कामना जरूर होगी पूरी। सफलता प्राप्ति के लिए नवरात्रि में मौली खरीद कर उस पर 9 गांठ लगाएं और फिर देवी मां को अर्पित कर दें। इस प्रकार से नवरात्रि के 9 दिनों में जो भी भक्त करता है ये 9 उपाय, कहते हैं आद्य शक्ति मां भगवती उसकी सभी मनोकामनाएं कर देती हैं पूरी। जय माता दी। तो ये कुछ बेसिक उपाय थे जिन्हें आप रोज जरूर अपनाएं इन 9 दिनों में। लेकिन अब बात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर जीतू जी से फिर करते हैं कि ये तो मैम एक सरल उपाय थे जी। लेकिन लोगों की जिज्ञासा ये हमेशा बनी रहती है कि अपनी राशि के अनुसार घर से निकलने से पहले हम क्या वस्त्र पहने या फिर माता को क्या अर्पित करें या उनकी पूजा हम किस प्रकार से करके निकलें, ये बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको यही बताएं, वस्त्र की जहाँ तक बात आती है तो हर राशि वालों का वैसे तो एक स्वभाव अलग ही होता है, उनके स्वामी का स्वभाव अलग होता है। लेकिन जब हम नॉर्मली हम माता के स्वरूप को लेकर के बात करते हैं तो श्वेत वस्त्र आप देख लेंगे होंगे कि मैंने भी इस समय आपको श्वेत और येलो कलर का कॉम्बिनेशन ही डाल करके आई हूँ। तो आपने सूदिंग कलर्स, जितने ऐसे कलर्स जो आपके मन को भाते हों, शांत करते हों, आपको उत्तेजना पैदा नहीं करते हों, क्योंकि भगवान के करीब हम तब जाते हैं जब हम एकाग्र होते हैं, जब हम शांत होते हैं। तो बहुत जल्दी भक्ति से माँ के उस स्वरूप के आप दर्शन भी कर सकते हैं। तो जब हम नज़दीक होते हैं, करीब होते हैं, तभी हम किसी भी भक्ति और शक्ति को पा सकते हैं। तो बहुत सूदिंग कलर्स का ही आप इस्तेमाल कीजिएगा। जब आती है बात राशियों के अनुसार, तो मेष राशि और वृश्चिक राशि यानी एरीज एंड स्कॉर्पियो, 2 राशियों के जो स्वामी होते हैं ये मंगल होते हैं। और मंगल का स्वभाव जो है वो बहुत एग्रेसिव है। लेकिन माता रानी कह रही है कि अब की बार गुस्सा नहीं करना है, शांत रहिएगा ना। तो कपड़े तो आपने सूदिंग पहन लीजिए, लेकिन आपको एक छोटा सा मन को शांत करने के लिए, क्योंकि जब हम शांत होते हैं हमारा विजन बहुत स्ट्रांग होता है और हम बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों को पा लेते हैं। तो आपने जो सबसे ज़रूरी है, मेष राशि और वृश्चिक राशि ने दुर्गा चालीसा का पाठ आपने ज़रूर करना है। चाहे आप राह चलते कर लीजिए, आप गाड़ी में बैठ करके कर लीजिए, रात्रि में कर लीजिए, लेकिन आप कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि रात्रि में ज़्यादा महत्व होता है, हमने आपको पहले ही बताया। तो आप जाते जाते घर से भी करते निकल सकते हैं, नहीं तो आप जहाँ हैं, जिस अवस्था में है वहाँ पे आप कर लीजिए। लेकिन हाँ, शुद्ध अवस्था, नहा धो करके ही आपने घर से निकलना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर किसी कारण से आप स्वस्थ नहीं हैं, नहीं नहा पाए, तो आप गंगा जल का छिड़काव करके आप इस पूजा को, भक्ति को करते हुए निकलिए, तो आपका मन भी शांत होगा और आपको फल भी मिलेगा। तो 2 राशियाँ आपको ये लाभ मिलेगा, मेष और वृश्चिक। जी, मेष और वृश्चिक की। अगली 2 राशियां, अगली राशियों की बात करते हैं तो वृष राशि यानी टॉरस और लिब्रा यानी तुला राशि। इनके स्वामी होते हैं वीनस यानी शुक्र। बड़ा कुछ पाना चाहते हैं, सब कुछ चाहिए इन्हें, लेविश जिंदगी, हर चीज़। और हाँ, डेफिनेटली पाइए, ज़रूर सब कुछ पाइए, हमें उसकी कमी नहीं है, ना होनी चाहिए जीवन में। लेकिन हमें शांति ज़रूर चाहिए होते हैं, हमारे अंदर धैर्य ज़रूर होना चाहिए। कभी भी इतनी उत्सुकता जो आपको खतरे के जोन में लेकर के जाए, वहाँ से बचना चाहिए। तो आपके लिए जो भगवान को, माता रानी को जो प्रसन्न करना है, अगर आप सफ़ेद आपके पास फूल हैं तो माता रानी को अर्पित करके घर से निकल जाइएगा, पूजा कीजिए, भक्ति कीजिए। लेकिन अगर आप दिन में निकल चुके हैं, बहुत सारे लोग इस समय ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, उन्हें इवनिंग में, रात्रि में 2 फूल माता रानी को सफ़ेद अर्पित कर देने हैं। और साथ के साथ कोई भी मिठाई जो सफ़ेद मिठाई हो, चाहे आप बर्फ़ी हो, चाहे आप अपने घर के अंदर से पंचमेवा में से नारियल निकाल लीजिए, उतना ही अर्पित कर दीजिए, तो माता रानी आपको भी ढेरों आशीर्वाद दे देंगी। तो ये 2 राशियाँ आपके लिए छोटा सा उपाय। जी, अगली 2 राशियां मैम। अगली 2 राशियों की जब हम बात करते हैं, जेमिनी यानी मिथुन राशि की बात करते हैं, और कन्या यानी वर्गो की। इनके स्वामी मरकरी यानी बुध होते हैं। राजयोग में आए हैं इस बार के नवरात्रे, और बुध वैसे भी स्ट्रांग ही रहते हैं। तो कहते हैं कि माँ के हर स्वरूप की पूजा आपको करनी चाहिए।
तो तुलसी मैया को आपने आज के दिन संध्या के समय ज़रूर दिया अर्पित करना है। और इनफैक्ट अगर आप नहीं है घर में या आप ट्रैवल कर रहे हैं तो घर का कोई भी सदस्य अगर ये उपाय कर लेता है तो आपको भी उतना ही लाभ मिलेगा, क्योंकि जब हम घर के अंदर कोई चीज़ आती है तो सारा फायदा कौन उठाता है? पूरा परिवार ही तो उठाता है। तो क्या दिए का फायदा सिर्फ पर्टिकुलर एक पर्सन को हो सकता है? नहीं होगा ना, तो सबको ही लाभ मिलेगा जो भी व्यक्ति है। तो संध्या को जुड़ते हुए पहर में अगर आप ये दिया प्रज्वलित करते हैं माँ तुलसी को तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। माता रानी के आपने मंत्रों का जाप आज के दिन जरूर करना है। ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का रात्रि में आपने जाप जरूर करना है। एक माला सफरती की माला है, बहुत अच्छा, नहीं तो रुद्राक्ष की माला से आप कर सकते हैं। बिल्कुल, रुद्राक्ष की माला से आप जब कर सकते हैं। मैम बहुत जल्दी हम और जो राशियां बची हुई हैं उनके बारे में सबसे पहले कर्क राशि की बात करते हैं। इनके स्वामी चंद्रमा होते हैं, तो चंद्रमा वैसे भी बहुत शांत रहते हैं, बट आप थोड़ा सा शांत रहिए। गंगा जल आपने हाथ में लीजिएगा और ओम दुम दुर्गाय नमः 7 बार बोल करके इस गंगा जल का छिड़काव अपने ऊपर कर लीजिएगा। किसी भी समय में, सुबह दोपहर रात्रि, जब भी आप करें तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। अगली राशि सिंह राशि, इनके पास भी अधिकार है एक ही स्वामी का, यानी सूर्य की राशि है। तो सूर्य के राशि होने के नाते आपने 2 लाल फूल माता रानी को अर्पित करने हैं और साथ के साथ मिश्री का भोग आप किसी भी समय लगा दीजिए माता रानी को, तो आज की पूजा आपकी सफल होगी। अगली 2 राशियां हैं धनु राशि, मीन राशि, यानी जिनके स्वामी होते हैं गुरुदेव, और गुरुदेव इस समय बहुत अच्छी कंडीशन में अपनी स्वराशि में चल रहे हैं। तो आपके लिए पीले फूल अगर आप माता रानी को आज के दिन किसी भी समय अर्पित कर सके तो बहुत उत्तम रहेगा। और साथ के साथ आपने पंचमेवा में से सिर्फ आपने एक चीज़ कोई सी भी निकाल लेनी है, एक सिंगल चीज़, चाहे वो मिश्री हो सकती है, चाहे वो किशमिश हो सकती है, चाहे बादाम हो सकते हैं, वो आप एक जोड़ा अर्पित कर दीजिए माता रानी को, तो आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। अब लास्ट की 2 राशियां हैं शनि की राशि, जिससे सब कोई डरता है, तो आपने डरना नहीं है, क्योंकि शनि मूल त्रिकोण राशि में चल रहे हैं और इनके स्वामी जो है ये आपको कभी भी डराते नहीं हैं, क्योंकि शनिदेव जो हैं वो सबसे ज्यादा अच्छे प्लेनेट माने जाते हैं, न्याय के देवता। बिल्कुल, करेंगे नहीं गड़बड़ तो न्याय तो होगा ही होगा हमारे साथ। तो आप 32 नाम दुर्गा के जरूर ले लीजिए किसी भी समय पूरे दिन में, तो आपको भी खूब सारा लाभ होगा। जी। तो ये थी राशियों की बात, और राशि के अनुसार आप किस प्रकार से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं और माता की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। आप नवरात्रि के दूसरे दिन यकीनन इस प्रकार से अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आपका दिन अच्छा होगा। कहते हैं कि धर्मो रक्षते रक्षितः, सनातन धर्म संस्कृति अद्भुत और अतुल्य है। सूर्य समाचार पर इसी समय कल फिर होगी आपसे मुलाकात और जानेंगे मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की महिमा के बारे में, और बताएंगे आपको सबसे सरल विधि जिसे अपनाकर आप बना सकते हैं अपने सभी बिगड़े काम। ज्योतिषार डॉक्टर जीतू जी, आप हमारे साथ जुड़ी और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण और जरूरी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय आदिशक्ति मां भगवती आपके समस्त रोग शोक क्लेश को खत्म करें, आप नित नई ऊंचाइयों को पाने में सफल हों, आपके सपनों को पंख लगें। इसी कामना के साथ इस दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।